नमस्कार दोस्तों। बिहार में जो है भूमि सर्वे आप लोग वहाँ पे शुरू हो चुका है। अब भूमि सर्वे को लेकर जो है सरकार की तरफ से एक नया नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है और जितने भी रैयत हैं यानी कि जितने भी जमीन मालिक हैं उन सभी को जो है एक सूचना दिया गया है कि जमीन सर्वे करवाने से पहले इन सब बातों का आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिए। ये सब चीज़ आप लोग यहाँ पे करवा लीजिए, नहीं तो बाद में जो है आप लोग वहाँ पे परेशानी हो जाएगा। जैसे कि अगर आपके पास ज़मीन है तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि आपका जो ज़मीन का एरिया है यानी कि आपका जो ज़मीन का मापी है वो यहाँ पे अच्छी तरीके से हुआ रहना चाहिए। साथ में आपके ज़मीन के अगल बगल में जो मेर होता है, जो आप लोग यहाँ पे अपने खेत को यहाँ पे जो है बांटने के लिए बनाते हैं, वो मेर आप लोग का अच्छी तरीके से बना होना चाहिए। नहीं तो बाद में जब यहाँ पे आप लोग का भूमि सर्वे होगा उसमें मापी होगा और आपका ज़मीन कम निकलेगा तो वही ज़मीन आप लोग यहाँ पे चढ़ा दिया जाएगा। तो अगर आपने अपने ज़मीन को जो है बहुत दिनों से यहाँ पे नहीं मापी करवाया है तो मापी करवा के अपना जो मेर है उसको यहाँ पे ठीक कर लीजिए। और इसी तरीके का बहुत सारा जो सूचना है वहां पे सरकार ने दिया हुआ है कि क्या क्या आप लोग को जो है जमीन सर्वे करवाने से पहले यहाँ पे ध्यान में रखना होगा और क्या क्या चीज आप लोग को वहां पे जो है करना होगा। तो आज मैं आप लोग को जो है पूरा जानकारी देने वाला हूं कि अगर आपको जो है जमीन सर्वे करवाना है तो किन चीजों का आप लोग को वहां पे ध्यान रखना होगा जिससे कि कोई भी गलती ना हो और बाद में आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। साथ में अपने जमीन में क्या क्या आप लोग वहां पे करवाना होगा वो भी मैं आप लोग वहां पे बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप जो पूरा जरूर देखिएगा, ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है क्योंकि जमीन सर्वे जो है हर एक गाँव में यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो आप जो है जरूर से ये सब काम यहाँ पे कर लीजिएगा, ये सब बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग वहाँ पे पछताइएगा। चलिए मैं आप लोग वहाँ पे दिखाता हूँ कि क्या क्या आपको ध्यान में रखना है और किस तरीके से सरकार की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिस है वो यहाँ पे जारी किया गया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरे पास जो है ऑफिशियल नोटिस पड़ा हुआ है जो कि आप लोग का भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की तरफ से यहाँ पे जारी किया गया है। और यहाँ पे जो बिहार में विशेष सर्वेक्षण आप लोग का चल रहा है उसके बारे में आप लोग को यहाँ पे सूचना दिया हुआ है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि रैयतों के दायित्व तो क्या है, यानी कि जो भूमि सर्वेक्षण आप लोग का हो रहा है उसमें जो रैयत होंगे, जो भी यहाँ पे जमीन मालिक होंगे, उनका क्या क्या दायित्व है, क्या क्या काम उनको करना होगा, उसके बारे में पूरा आप लोग का एक लिस्ट जो है वो आप लोग यहाँ पे जारी किया गया है। अगर आपके पास भी थोड़ा बहुत भी जमीन है तो भी आपको ये सब बात यहाँ पे ध्यान में रखना होगा और ये सब काम आप लोग को यहाँ पे करना होगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि किस्तबाड़ एवं खानपुरी के समय रैयत को यथासंभव जमीन पर उपस्थित रहना चाहिए। यानी कि दोस्तों जब आप लोग का खानपुरी पर्चा भरा जाता है तो उस समय आप लोग को अपने जमीन पर उपस्थित होना चाहिए। अगर आप लोग उपस्थित नहीं रहते हैं तो ऐसे में जो है आपका जमीन में जो गड़बड़ी है वहां पे हो सकता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जब भी आप लोग का किस्तबाड़ या फिर खानपुरी पर्चा भरा जाए तो आप जो है अपने जमीन पे यहाँ पे खड़ा रहिएगा। खानपुरी पर्चा क्या होता है दोस्तों कि एक तरीके से आप लोग का जो जमीन का यहाँ पे मापी होता है, सारा कुछ जो डिटेल है वो आप लोग को उसमें फिल किया जाता है, तो इसलिए आप लोग यहाँ पे बोला जा रहा है। अब दूसरा यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि अपनी जमीन की मेर को ठीक ठाक बना दें। यानी कि जो आपके चारों तरफ यहाँ पे जमीन का जो यहाँ पे मेर होता है, हम लोग जो है अपने आम भाषा में आड़ी उसको बोलते हैं, तो वो जो आप लोग यहाँ पे रहता है उसको यहाँ पे अच्छी तरीके से आप सही करवा लीजिए और उसे सीमांकित कर लें। यानी कि जितना भी आपका जमीन है उसको यहाँ पे नाप कर जो है आप लोग यहाँ पे सही कर लीजिए कि हमारा इतना तक जमीन है। जितना भी आपका जमीन है उसमें कुछ ना कुछ जो है आप लोग सीमा दे दीजिए, जिससे कि जब भी आप लोग यहाँ पे सर्वे के लिए आए तो वो अगर यहाँ पे नापी करना चाहे तो वो नापी करके देख सकते हैं कि सच में उतना जमीन आपका है या फिर नहीं है। तो आप लोग अपना जो जमीन है उसको यहाँ पे सही तरीके से नापी करवा लीजिए और नापी करवा के अपना जो यहाँ पे आड़ी होता है, जो आप लोग यहाँ पे चारों तरफ जो मेर होता है उसको ठीक ठाक यहाँ पे बना लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि जमीन का विवरण चौहद्दी के साथ जो है प्रपत्र 2 में खेसराबार भरकर जो है शिविर में जमा कर दें और स्व घोषणा प्रपत्र 2 में और निम्न कागजात को संलग्न करें। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जो आप लोग का प्रपत्र 2 फॉर्म होता है वो फॉर्म आप लोग को यहाँ पे भरकर जमा करना जरूरी है, जो कि आप लोग का एक तरीके से स्व घोषणा पत्र होता है। तो अगर आप लोगों ने नहीं भरा है तो वो भरकर आप लोग यहाँ पे जमा कीजिए और उसमें जो आप लोग का चौहद्दी होता है, जो जमीन का यहाँ पे डिटेल होता है, वो सब कुछ यहाँ पे जो है आप लोग भरिए और उसके साथ साथ ये सब जो डॉक्यूमेंट है वो आप लोग यहाँ पे लगाकर जमा कीजिए। किस तरीके से प्रपत्र 2 फॉर्म भरा जाता है इस पे मैंने जो पहले से वीडियो बना रखा है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो मैंने जो पूरा प्लेलिस्ट यहाँ पे बना दिया है, जिसमें कि जितना भी सर्वे का आप लोग यहाँ पे वीडियो है वो वीडियो मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दे दूंगा, तो वहां से आप जो है कोई भी वीडियो देख सकते हैं। जो भी भूमि सर्वे से जुड़ा हुआ वीडियो होगा वो आप लोग वहां पे मिल जाएगा, तो उसमें आप जाकर देख लीजिए प्रपत्र 2 का फॉर्म जो है किस तरीके से भरा जाता है। अब मान लीजिए प्रपत्र 2 फॉर्म आप लोगों ने यहाँ पे भर लिया है, तो उसके बाद जमाबंदी संख्या का विवरण और मलगुजारी जो रसीद है उसका फोटो कॉपी आप लोग वहां पे देना जरूरी है। अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए यदि उपलब्ध हो तो आप लोग वहां पे देना होगा। उसके बाद खतियान का नकल, अगर आपके पास खतियान का नकल है तो वो भी आप लोग वहां पे देना होगा। अगर उपलब्ध नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन यदि उपलब्ध है तो आप लोग वहां पे देना होगा। खतियान किस तरीके से निकलेगा इस पे मैं एक वीडियो और बनाकर
जानकारी दे दूंगा, जिसमें कि आप लोग पुराना से पुराना जो खतियान है उसको ऑनलाइन निकाल सकते हैं, कहीं भी जाने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। तो इस पे वीडियो जल्द आ रहा है, आप लोग यहाँ पे तैयार रहिए, वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, आप लगातार जो है चैनल पे बने रहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र का जो छाया प्रति, मान लीजिए आपका जमीन आपके दादा के नाम पे है या फिर परदादा के नाम पे है, तो उनका तो मृत्यु हो चुका होगा, तो ऐसे में उनका जो यहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र है वो आप लोग वहाँ पे देना होगा। अगर मृत्यु प्रमाण पत्र मान लीजिए आपके पास नहीं है, तो जब उनका मृत्यु हुआ है उसका डेट आप लोग वहाँ पे देना होगा। और ऐसे में दोस्तों एक चीज और आप लोग वहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि आप डेट देने के बाद आपको हो सकता है कि मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, तो अगर नहीं है तो आप लोग वहाँ पे बनवाना होगा। मृत्यु प्रमाण पत्र जो है आप लोग वहाँ पे बन जाता है, थोड़ा सा कुछ आप लोग वहाँ पे चार्ज लगेगा, कुछ आप लोगों को पैसा यहाँ पे देना होगा, जो आप लोग वहाँ पे चार्ज सरकार ने निर्धारित किया है कि इतना लेट में अगर आप बनाते हैं तो कुछ आप लोग का पैसा लगता है साल के हिसाब से, तो वो पैसा जोड़कर आप लोग यहाँ पे दीजिएगा तो आप लोग का मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो वहां से आप लोग को जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो भी बनवाना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि आवेदक या हित अर्जित करने वाले का मृतक का बारिश होने का प्रमाण पत्र, यानी कि मान लीजिए कि आप जिनका जमीन पे यहाँ पे दावा कर रहे हैं, आप उनके जो है बारिश है, ये कैसे यहाँ पे सिद्ध होगा। तो इसके लिए जो है आप लोग यहाँ पे जो मृतक का बारिश होने का प्रमाण पत्र है, यानी कि एक तरीके से बोला जा रहा है कि आप लोग को जो बंसावली है वो बनवा कर यहाँ पे देना होगा। तो आप लोग को अपना बंसावली भी बनवाना होगा और उसको यहाँ पे जमा करना होगा। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो उसकी सच्ची प्रति, मान लीजिए आपके जमीन पे कोई केस चल रहा था, आपने केस जीत लिया है, कोर्ट से कोई ऑर्डर आया हुआ है, तो उसका जो फोटो कॉपी है या फिर जो उसका ओरिजिनल कॉपी है वो आप लोग वहां पे लगाना होगा। इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि रैयत अपनी बंसावली प्रपत्र 3(1) में भरकर जो है संलग्न कागजात के साथ शिविर में जमा करेंगे, यानी कि प्रपत्र 2 के साथ साथ आप लोग को जो है बंसावली का जो प्रपत्र 3 होता है ये भी भरकर आप लोग वहां पे देना होगा। अब ये फॉर्म किस तरीके से भरा जाएगा इस पे भी मैंने जो है वीडियो बना रखा है, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे जो है आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप जो फॉर्म है उसको वहां पे भर पाइएगा। तो ये फॉर्म भी आप लोग वहां पे भरकर जमा करना होगा। प्लेलिस्ट में सारा जानकारी है, फॉर्म कहां से मिलेगा, किस तरीके से फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने जो है सारा कुछ बता रखा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि प्रपत्र 9 एवं एलपीएम मिलने के बाद ठीक से जांच कर लें, गलत होने पर प्रपत्र 8 में आपत्ति दें। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए आप लोग का लैंड पोजीशन मैप जो है वो यहाँ पे जारी किया जाता है, तो उसको अच्छी तरीके से आप मिला लीजिए कि आपका जो मैप बनाया गया है आपका जमीन का वो बिल्कुल सही है या फिर कुछ भी गलती है। अगर कुछ गलती होता है तो उसमें जो है आप लोग आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, प्रपत्र 8 यहाँ पे जो है भर के जमा कर सकते हैं, आप लोग का आपत्ति यहाँ पे दर्ज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि प्रारूप अधिकार अभिलेख मानचित्र की जांच कर लें, यानी कि जो आप लोग का मानचित्र यहाँ पे जारी किया जाएगा उसका जांच कर लें, उसमें कुछ आप लोग यहाँ पे प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे जो आप लोग का फॉर्म है वो भरकर आप लोग यहाँ पे आपत्ति दायर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि अंतिम रूप से जो आप लोग का अधिकार अभिलेख तैयार किया जाता है, मानचित्र आप लोग यहाँ पे बनाया जाता है, ये सब आप लोग का ऑनलाइन जारी किया जाता है, तो वो सब आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। कुछ आपत्ति है तो आपत्ति आप दर्ज कर पाइएगा, 21 नंबर प्रपत्र आप यहाँ पे भरकर दीजिएगा, आप लोग यहाँ पे जो है आपत्ति दर्ज हो जाएगा। इसी तरीके से अधिकार अभिलेख यानी कि खतियान की एक जो प्रति होगा वो शिविर या बंदोबस्ती कार्यालय से अवश्य जो है आप प्राप्त कर लें, यानी कि आज जब आप लोग का सर्वे कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो है एक खतियान आप लोग का नया बनाया जाएगा, तो खतियान आप लोग यहाँ पे जो है जरूर जाकर ले लीजिएगा, बंदोबस्ती कार्यालय से आप लोगों को खतियान मिल जाएगा, तो उसका एक कॉपी आप यहाँ पे ले लीजिएगा। तो ये सब जो आप लोग यहाँ पे काम है वो आप लोग यहाँ पे करना होगा। अगर आप जमीन मालिक है तो ये सब आप लोग यहाँ पे जरूर ध्यान में रखना है और इन सभी काम को आप लोग यहाँ पे पूरा करना है, नहीं तो बाद में आप लोग का जमीन है उसमें कुछ गड़बड़ी होता है तो सिर्फ आप परेशान हो जाइएगा, क्योंकि सर्वे होने के बाद कुछ भी गड़बड़ी होगा तो बिहार में जानते हैं कि कैसा सिस्टम है, बहुत ज्यादा आप लोग को परेशानी हो जाएगा। तो इन सभी बातों का आप लोग जो है बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सरकार ने ऑफिशियली नोटिस के माध्यम से आप लोग को जानकारी दे दिया है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, मैंने आप लोग को यहाँ पे पूरा जानकारी दे दिया है कि क्या क्या आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, किस तरीके से यहाँ पे सरकार की तरफ से ऑफिशियल सूचना दिया गया है, सब कुछ मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद होगा। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।